नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने कभी न कभी सुना होगा कि इस दुनिया में अगर आपका रिश्ता ऊपर वाले से मजबूत है, तो नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसी को चरितार्थ करती है हमारी आज की ये कहानी। दोस्तों, एक बार शाम को फल खरीदने के लिए एक व्यक्ति मंडी में गया। वहाँ देखा एक रेहड़ी थी, उस पर फल थे, लेकिन उस रेहड़ी पर कोई फल वाला नहीं था। रेहड़ी की छत पर एक छोटा सा बोर्ड टंगा था और उस बोर्ड पर लिखा था कि अगर आप जल्दी में हैं तो फल तौल लें। रेट कार्ड पास में रखा है। आपके जो पैसे बने वो पैसे इस गत्ते के नीचे जो पास में रखा है वहाँ पर रख दें और चले जाएं, क्योंकि मुझे बीच बीच में घर जाना पड़ता है। मेरी माँ बूढ़ी है, घर में कोई और देखभाल के लिए नहीं है, तो उन्हें खाना खिलाने के लिए, दवा देने के लिए, टॉयलेट कराने के लिए बार बार जाना पड़ता है। तो आप ऐसा कर लें। एक लाइन और नीचे लिखी थी कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप मुफ्त में ले जाएं, आपको इजाज़त है। ये पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये कौन हो सकता है जिसने आज के ज़माने में इतना विश्वास लोगों पर कर लिया। फिर भी मैंने आसपास देखा पर कोई मिला नहीं, तो मैंने रेट लिस्ट से देखा कि किसका कितना प्राइस था। 1 किलो एप्पल ले लिए, 1 दर्जन केले ले लिए और जो पैसे बने थे तो जो गत्ता रखा था वहाँ पर उसके नीचे रख दिए और देखा कि वहाँ पहले से पैसे रखे हुए थे। 100 रुपये का नोट, 10-10 के नोट, 20-20 के नोट थे। तो मुझे लगा कि लोग ये कर तो रहे हैं। सब सामान लेकर मैं अपने घर आ गया। आकर के खाना बनाया और खाना खा कर के घूमने के लिए फिर से निकला। तो रात में वो फल वाला मुझे दिख गया। वो एक व्यक्ति था जो धक्का लगाते हुए उस रेहड़ी को ले जा रहा था। दिखने में कमज़ोर, सीधा साधा, फटे पुराने कपड़े पहना था। तो मैंने आवाज़ दी तो उसने कहा, साहब फल नहीं है, आप कल आइए। तो मैंने कहा कि फल तो ले लिए थे, पैसे भी रख दिए थे गत्ते के नीचे, बस आपसे बात करना चाहता हूँ। उनको लेकर मैं पास के एक ढाबे पर गया। मैंने उनका नाम पूछा, फिर मैंने चाय के लिए पूछा। चाय पर थोड़ी चर्चा चलने लगी तो मैंने पूछा कि जो कहानी है आपकी बोर्ड वाली, आप सामान रख कर के चले जाते हैं, रेहड़ी छोड़ कर चले जाते हैं, आपको नहीं लगता कि आपका सामान और फल सब चोरी हो जाएंगे, पैसे चोरी हो जाएंगे? तो उस व्यक्ति ने जो मुझे अपनी कहानी सुनाई वह आप लोग ध्यान से सुने। उसने कहा कि बाबू साहब, मेरी माँ पिछले 2-3 साल से बहुत बीमार रहती है। मेरे कोई बेटा बेटी भी नहीं है। मेरी बीवी भी इस दुनिया में नहीं है और इस दुनिया में केवल मैं और मेरी माँ ही है। मैंने एक दिन अपनी माँ से कहा कि माँ, आप मुझे बहुत बार बार कहती हो कि बेटा घर में रहा कर, तू चला जाता है तो जी घबराता है, मन नहीं लगता। लेकिन मैं आपको कैसे समझाऊं कि मेरे पास पैसा नहीं है। अगर मैं घर में रहूँगा तो पैसा कौन कमाएगा, आपकी देखभाल कैसे होगी? तो मेरी माँ ने, जो ऊपर वाले पर बहुत यकीन रखती हैं, उन्होंने ऊपर वाले को याद करके कहा कि बेटा एक काम कर, तू रेहड़ी को वहाँ मंडी में छोड़ कर के आ जाया कर और उस पर एक बोर्ड लगा के सारी कहानी लिख दे। और तू देखना कि शाम को जब तू वापस लेने के लिए जाएगा, तेरा एक भी रुपया ऊपर नीचे नहीं होगा। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि ये क्या आइडिया दे रही हो माँ? आप सोचो कि आज की इस दुनिया में इतने चोर उचक्के हैं, इतना माहौल ख़राब है, ऐसे में कौन हमारी बात पे यकीन करेगा? और जिस रेहड़ी पर रेहड़ी वाला ही नहीं होगा, वहाँ फल कौन लेगा? वहाँ से फल और कौन कौन खरीदेगा? तो माँ ने कहा कि बेकार की बातें मत करो, ऊपर वाले को याद करो। हमारी किस्मत में जितना बनता है वह अपने आप हमारी किस्मत में आ जाएगा। उस दिन के बाद से बाबू साहब 2.5-3 साल हो गए, रोज़ यही करता हूँ। सुबह जाता हूँ, रेहड़ी पर सारा सामान लगाकर वहीं छोड़कर चला आता हूँ और शाम में ही लौटता हूँ। लोगों को लगता होगा कि शायद बीच बीच में आता होगा, लेकिन मैं जाता नहीं हूँ। और आप यकीन नहीं करोगे कि रोज़ाना एक भी रुपया ऊपर नीचे नहीं होता, उल्टा ज़्यादा ही रुपया मिलता है। कई बार लोग माँ के नाम पर वहाँ पर ज़्यादा रुपया रख जाते हैं। कई बार छोटे छोटे बच्चे माँ के लिए खाने पीने की चीज़ें रख जाते हैं। एक बार एक छोटी बच्ची हलवा रख कर चली गई और सामने पर्ची रख कर चली गई कि ये आपकी मम्मी के लिए। एक बार एक डॉक्टर साहब अपना नंबर भी लिख गए कि आपकी माँ अगर ज़्यादा बीमार हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। तब से सब कुछ वैसा ही चल रहा है। हमारी किस्मत में जितना है, माँ के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब कुछ मिल रहा है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि ऊपर वाले पर यकीन रखें। लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको मिल नहीं सकती, बस ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें,
साथ ही साथ ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।